गंदी करतूत का मिला सबक। हिंदू लड़की को भेजे गंदे मैसेज, घर से उठाने की दी धमकी, लोगों ने जमकर की धुनाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मोबाइल की दुकान चलाने वाले अब्दुल नाम के युवक को उसकी गंदी हरकतों की वजह से अच्छा सबक मिला। अब्दुल कई हिंदू लड़कियों के मोबाइल नंबर सेव करता था और उन्हें अश्लील मैसेज भेजा करता था। इस बात का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने उसको सबक सिखाया और उसकी दुकान में घुसकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कोई घटना होती है तो हवा की तरह पूरे देश में फैल जाती है। जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक दुकानदार को घसीटकर बाहर लाते हैं और उसकी बीच सड़क पर पिटाई करते हैं। घटना की वजह से आसपास भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें महिलाएं भी देखी जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस युवक को लोग क्यों पीट रहे हैं। तो बता दें कि पिट रहे युवक पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में पिटाई करने के बाद में सभी लोग आरोपी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना गुरुवार 25 अप्रैल 2024 की है और इसका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो 1 मिनट 39 सेकंड का है। इसको कई सारे सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर शेयर किया है और साथ में दावा किया गया है कि उत्तराखंड हल्द्वानी की घटना है। ये मुसलमान को दुकान किराए पर दे देते हैं हिंदू किराए की लालच में और ये अपना जिहाद करना शुरू कर देते हैं। इसकी मोबाइल की दुकान थी, जो भी लड़की इससे रिचार्ज करवाने आती थी उसको ये मैसेज करना शुरू कर देता था। हिंदू बेटी को किया परेशान, लोगों ने लगाई अच्छी क्लास। चलिए अब विस्तार से आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला ने 25 अप्रैल गुरुवार को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी कुछ दिनों पहले एक मोबाइल की दुकान पर रिचार्ज करवाने गई थी, अपना मोबाइल रिचार्ज करने गई थी, जिसका नाम दिल्ली मोबाइल शॉप है और इस दुकान को अतरुद्दीन ऑपरेट करता था। अतरुद्दीन ने यहाँ पीड़िता का नंबर ले लिया। बाद में वो पीड़िता को गंदे गंदे मैसेज करने लगा। वहीं अतरुद्दीन उर्फ अब्दुल द्वारा भेजे गए कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं, जो काफी आपत्तिजनक हैं। जहां मैसेजों में नाबालिग लड़की बार बार अतरुद्दीन को भैया बोल रही है। हालांकि अतरुद्दीन खुद को भाई बोलने से उसे मना कर रहा है। वो पीड़िता को जबरन दोस्ती करने का दबाव भी बना रहा है। कई मैसेज उसने डिलीट भी कर दिया है। एक मैसेज में अतरुद्दीन ने पीड़िता को अपने सपने में देखने की बात कही है। नाबालिग की मां ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि अतरुद्दीन ने खुद को सिख यानी कि सरदार बताकर लड़की को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। शिकायत के मुताबिक अतरुद्दीन यही नहीं रुका, वो लड़की का पीछा उसके कॉलेज स्टॉप तक जाकर करने लगा। रास्ते में वो नाबालिग से छेड़खानी करता था और हाथ पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था, जिसे परेशान होकर पीड़िता ने अपने एक परिचित को अतरुद्दीन की करतूत बताई। ऐसे में पीड़िता का परिचित शिकायत लेकर उसकी दुकान पर गया, जहां उसने झगड़ने और हाथापाई करने की कोशिश करी। आरोप है कि शिकायत करने पर अतरुद्दीन बोला कि जो करना है कर लो, मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं लड़की को सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। वहीं आरोपी ने पीड़िता के परिचित को भी जान से मारने की धमकी दे डाली थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी अतरुद्दीन की इस धमकी से बेहद डरी हुई है। पीड़िता ने खाना पीना छोड़ दिया है और मानसिक तनाव में है, उसकी हालत खराब हो गई है। लड़की की मां ने अपनी बेटी के साथ किसी तरह की अनहोनी की भी आशंका जताई है।
वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में अतरुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर अतरुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में हल्द्वानी के बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने बताया कि आरोपी हल्द्वानी के मुखानी रोड पर पूरे परिवार के साथ रहता है। वो उम्र में पीड़िता से लगभग 10 साल बड़ा है। इतना ही नहीं, अतरुद्दीन के पास दुकान चलाने का वैध कागजात भी नहीं है। उन्होंने अतरुद्दीन के मोबाइल में कई अन्य हिंदू लड़कियों के नंबर और उनसे आपत्तिजनक चैट्स मिलने का भी दावा किया है। जैसे कि हमने देखा, इस मामले में नाबालिग हिंदू लड़की को जिहाद के जाल में फंसाने से पहले ही बचा लिया गया, लेकिन कई लड़कियां जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जहां देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, देश के कोई ना कोई राज्य से मामला सामने ही आ जाता है, जिसमें देखा जाता है कि आए दिन जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका उत्पीड़न करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। वहीं देवभूमि से ताजा मामला सामने आया है जो चिंता का कारण है। देखा जाए तो बीते सालों में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के साथ जमीनों पर अवैध कब्जे, लव जिहाद के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के सीमांत जनपदों, नदी के किनारे, रेलवे जमीनों पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर अपनी पूरी बस्ती बसा ली है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोग शहर में बस रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़ों में जाकर घरों, खेतों में कब्जा कर रहे हैं, कब्जे के लिए मजार बना रहे हैं। हालत बद से बदतर होती जा रही है। देवभूमि में बड़ी मुस्लिम आबादी, अवैध कब्जे का कारण कौन? एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की राजधानी देहरादून के पछुआ क्षेत्र में ही 100 से ज्यादा मजारे और 250 से अधिक मस्जिद बन चुकी है। जिस उत्तराखंड में साल 2003 में गठन के समय मुस्लिम आबादी 1.5% थी, वहां आज आंकड़ा 18% से ज्यादा पहुंच गया है। ऐसे में सवाल है कि महज 20 सालों में इस समुदाय की आबादी में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? ये सवाल बड़ा है। दरअसल ये लोग एक के बाद एक अपने संबंधियों को बुलाकर आसपास कब्जा कर लेते हैं और वहां ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हिंदू परिवारों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ता है। जमीन जायदाद, घर छोड़कर जाने वाले हिंदू परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो लड़कियों के साथ अनहोनी का डर इन क्षेत्रों में बसे हिंदू परिवारों के मन में हमेशा रहता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार बसे गए, मजार और मस्जिदों की भरमार हो गई और इस आबादी के युवाओं को मस्जिदों से टारगेट तय कर बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है। मस्जिदों में गजवा हिंद जमात से जुड़े युवाओं को तरजीह दी जाती है और उनकी रिपोर्ट देवबंद, दिल्ली, लखनऊ भेजी जाती है। हिंदू परिवार को डराने धमकाने के एजेंडे के तहत इन क्षेत्रों से जोर शोर से काम हो रहा है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय को अवैध कब्जों के लिए बढ़ावा देने का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के हल्द्वानी, बनबुलपुरा, गफूर बस्ती का है, जहां अतिक्रमण हटाने का समय आया तो कांग्रेस के विधायक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक उनके पक्ष में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहाँ तक कि रेलवे की जमीन को भी मुस्लिम समुदाय की जमीन बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी इलाके में बीते महीने ऐसी हिंसा भड़की कि राज्य में कोहराम मच गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनबुलपुरा में अवैध अतिक्रमण पर बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए पुलिस और नगर पालिका की टीम पहुंची थी। यहाँ दंगाई इस्लामी भीड़ ने उन्हें घेर कर उन पर हमला किया, उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, हमला किया गया। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के कर्मियों और पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके थे, जिसके कारण कई पुलिस कर्मियों को एक थाने में शरण लेनी पड़ी, जिसे भीड़ ने बाद में आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी और पुलिस और पत्रकारों के साथ साथ 300 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं लव जिहाद की भी खबरें सामने आती रहती है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।